नमस्कार दोस्तों। भारत में लोकसभा चुनाव के लिए डेट अनाउंस कर दिया गया है। इसके साथ जो आदर्श आचार संहिता है ये भी लागू कर दी गई। तो आइए जानते हैं कि जो आचार संहिता होती है ये क्यों लाई गई, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये किस तरीके से काम करती है। जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो पावर किसके हाथ में चला जाता है। तो आइए इस मुद्दे को पूरे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो शनिवार को ही देश की जो 543 लोकसभा की सीट है इस पर चुनाव की तारीख घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार यहाँ बीच में बैठे हुए हैं। इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे और आयोग के अनुसार यह 6 जून से पहले प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और 4 जून को पूरा रिजल्ट इसका घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए 4 जो विधानसभा है इसकी भी अनाउंस किया गया है, जिसे उड़ीसा है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है। इन विधानसभाओं में भी जो चुनाव है वो भी इसी के साथ लोकसभा चुनाव के साथ ही करा लिए जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की जो 26 विधानसभा सीट हैं, अलग अलग राज्यों की जो 26 विधानसभा सीट हैं उसमें जो उपचुनाव है ये भी इसी के साथ करा लिए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया तारीख घोषणा की गई। जैसे ही इसकी तारीख घोषणा की गई कि लोकसभा चुनाव कब होगा, उसी के साथ जो आदर्श आचार संहिता है ये भी लागू हो गई है। तो आइए इस मुद्दे को डिटेल से समझते हैं कि ये आचार संहिता क्यों लाई गई और इसके नियम किस तरीके से इसका नियम का पालन करना पड़ता है। चुनाव से कितने दिन पहले आदर्श आचार संहिता लागू होती है। चुनाव आयोग जैसे ही विधानसभा या लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। आदर्श आचार संहिता उस चुनाव प्रक्रिया के तहत पूरी की जाती है ताकि जो चुनाव है उसको निष्पक्ष तरीके से आसानी से कराया जा सके। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए। इन नियमों को ही आचार संहिता बोला गया, आदर्श आचार संहिता बोला गया। अगर कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन करता है या दोषी पाया जाता है तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करता है। यहाँ तक अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको चुनाव लड़ने से भी वंचित कर दिया जा सकता है और जेल भी हो सकती है। आचार संहिता में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण, चुनावी सभा, रैली, जुलूस, रोड शो से जुड़ी जो कायदे कानून होते हैं, मतदान के दिन पार्टियों और उम्मीदवारों के जो आचरण होता है और मतदान बूथ के अनुशासन और चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर और सत्ताधारी दल की जो भूमिका होती है उसमें इसका जिक्र किया रहता है। जो आचार संहिता लागू हो जाती है तो उसमें कौन कौन से नियम होते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई है। सबसे पहले जानेंगे जो आदर्श आचार संहिता है यह किसी कानून का हिस्सा नहीं है। ये समझौता हुआ है राजनीतिक पार्टियों और चुनाव आयोग के बीच में। चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही लागू हो जाता है। राजनीतिक दल हों, उम्मीदवार हों, इनसे आचरण से जुड़ी इसमें सारी नियम कानून बनाए गए हैं। चुनावी सभा, रैली, जुलूस, रोड शो पर निर्देश इसमें दिए गए हैं। 1960 का जो केरल में विधानसभा हुआ था उसी के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी आदर्श आचार संहिता की। आचार संहिता लगने के बाद किसी भी तरह की जो सरकारी घोषणा है, योजना है, परियोजना है उसका लोकार्पण नहीं किया जा सकता है और शिलान्यास, भूमि पूजन के कार्यक्रम भी नहीं किए जाएंगे। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बांग्ले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता, न ही वो ऐसी किसी गतिविधि में शामिल हो सकता है जिसे धर्म या जाति के आधार पर मतभेद या तनाव पैदा हो। राजनीतिक दलों की आलोचना के दौरान उनकी नीतियों, कार्यक्रम, पूर्व रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखा जा सकता है। पर्सनल अटैक भी इसमें नहीं हो सकता है। अनुमति के बिना किसी की जमीन, घर, परिसर या दीवारों पर पार्टी के झंडे, बैनर, पोस्टर नहीं लगाए जा सकते हैं। मतदान के दिन शराब की दुकानें बंद रहती है। वोटरों को शराब या पैसे बांटने की मनाही रहती है। मतदान के दौरान ये सुनिश्चित करना होता है कि जो मतदान बूथ है उसके पास राजनीतिक दल, जो उम्मीदवार होते हैं, वो शिविर होता है उसमें भीड़ इकट्ठा न किया जा सके। शिविर साधारण हो और वहाँ किसी भी तरह की प्रचार सामग्री न हो। कोई भी खाद्य सामग्री नहीं परोसी जाएगी। सभी दल और उम्मीदवार ऐसी सभी गतिविधियों से परहेज करेंगे जो चुनावी जो आचार संहिता है उसके तहत भ्रष्ट आचरण अपराध की श्रेणी में आते हैं, जैसे मतदाताओं को पैसा देना, मतदाताओं को डराना धमकाना, फर्जी वोट डलवाना, मतदान केंद्रों से 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना, मतदान से पहले प्रचार बंद हो जाने के बाद भी प्रचार करना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों
तक ले जाने और वापस लाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना। राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर नियुक्त करता है। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव की इजाजत के बिना किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं किया जा सकता है। ये खासियत है चुनाव की जो आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाती है। तो ये जो आचार संहिता लागू होती है तो उसमें चुनाव आयोग होता है। चुनाव आयोग की भूमिका क्या होती है? आचार संहिता को सही तरीके से लागू करवाने के लिए प्रेक्षकों का मदद लेता है। जो चुनाव आयोग होता है किसका मदद लेता है? प्रेक्षकों का मदद लेता है। प्रेक्षकों में इसके पूरे अधिकारी हो गए, राजस्व विभाग, पुलिस सेवा के अधिकारी हो गए, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे, इन सब सारी चीज़ों का मदद लेगा। यानी कि ये पूरी पावर्स चुनाव आयोग के पास आ जाती है। देश में जितने पुलिस अधिकारी हो गए, प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस अधिकारी हो गए, जितने भी ऑब्जर्वर प्रेक्षक हैं, उन सब सारे जो कर्मचारी हैं वो चुनाव आयोग के तहत काम करता है। चुनाव आयोग जिस तरीके से कहता है उस तरीके से काम करता है। तो आइए इसकी शुरुआत के बारे में एक नज़र और भी डाल लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई केरल में। इसकी शुरुआत तो 1960 के दशक में केरल में ही हुई। और किस तरीके से हुई? क्योंकि राजनीतिक दल और जो चुनाव आयोग है उसके बीच सहमति का परिणाम हुआ था 1962 में आम चुनाव के बाद 1967 से के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो आचार संहिता है उसका पालन हुआ। उसके बाद में बहुत सारे नियम जुड़ते गए और बढ़ते गए। जिस प्रकार से इसका एक्सपेंशन हुआ उस प्रकार से इसको विकसित करना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग ने सितंबर 1979 में राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर जो आचार संहिता है उसमें संशोधन किया। इसमें अक्टूबर 1979 में जो आम चुनाव है उसमें लागू कर दिया गया। और 1991 से बाद ये और खास हो गया क्योंकि बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे जो नियम कानून है इसमें लागू कर दिए गए। हालांकि इसको चैलेंज किया गया, जो केंद्र सरकार है इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया कि जो तारीख है, चुनाव की घोषणा की तारीख की जाती है उसी दिन से नहीं, जब अधिसूचना जारी होती है तब से आचार संहिता लागू किया जाए। तो इन सब सारे मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका है उसको खारिज कर दिया गया। तो अभी 2001 से लेकर अब तक 16 अप्रैल 2001 से लेकर अब तक जब चुनाव की तारीख की घोषणा की जाती है तभी जो चुनाव आयोग है, मतलब कि जो चुनाव आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता है, तभी लागू हो जाती है। भारत में चुनाव आचार संहिता पर काम तो 1960 के दशक में ही शुरू हो गया था। यह काम अभी भी जारी है। लेकिन जब चुनाव के सुधारों की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण नाम आते हैं नवे चुनाव आयुक्त के। नवे चुनाव आयुक्त कौन थे? नवे चुनाव आयुक्त हैं टी.एन. सेशंस। यहाँ देखिए टी.एन. सेशन इनका नाम है, फिगर तो नहीं लिया है। टी.एन. सेशंस इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। ये नवे चुनाव आयुक्त हैं। ये किस लिए फेमस हो गए थे? फेमस इसलिए हो गए थे कि ये चुनाव आयोग की जो शक्तियों हैं इसका भी एहसास दिलाया। उसके साथ अपनी जो कार्यशैली है उसको भी बताया कि किस प्रकार से चुनाव आयोग को काम करना चाहिए। ये सरकार के अधीन काम नहीं करते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से। कैसे उन्होंने जो आयोग की स्वतंत्रता है उसको सर्वोपरि रखा, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से भिड़ने का भी काम किया। तो इसलिए इनका नाम लिया जाता है जो नवे चुनाव आयुक्त है टी.एन. सेशन। ये थी आदर्श आचार संहिता। इसकी शुरुआत कैसे हुई है, इसे फिर क्यों लाया गया और फिर इसमें नियम कानून क्या है ये भी समझे हम लोग। और इसे लागू करने के बाद पावर किसके हाथ में आ जाती है इसमें भी हम लोग समझे। हालांकि लोकसभा चुनाव है उसकी घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों में इसके चुनाव कराए जाएंगे। थैंक यू।